मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। अनुमान किस तरह से काम करता है, कैसा अनुमान का स्वरूप होता है, ये अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि वास्तव में हमारे पास अनुमान ही एक ऐसा प्रमाण है, तर्क उसके अंदर ही शामिल है। नहीं तो आप सोचो तर्क और अनुमान दो बातें थी। अनुमान ही ऐसा प्रमाण है कि जिससे हम सर्वज्ञ देव की सत्ता का निर्णय कर सकते हैं, सर्वज्ञ के स्वरूप को समझ सकते हैं, सर्वज्ञ के स्वरूप का अपने ज्ञान में निर्णय कर सकते हैं। इस एक अनुमान द्वारा ही ऐसा संभव है। इसलिए अनुमान के हर पहलू को अपने को अच्छे से समझना है। अभी तक अपन ने ये तो समझा कि अनुमान क्या चीज है। अनुमान वास्तव में साधन से साध्य का ज्ञान, यानी साधन से साध्य का निर्णय करना, साध्य वस्तु का निश्चय करना उस साधन के द्वारा, इसी का नाम अनुमान। सीधी परिभाषा तो ये। अब इसके कई पहलू होते हैं। अपन एक उदाहरण को ही देख करके चले, जो अपना वो पर्वत और अग्नि वाला उदाहरण है, उसी के आधार पर समझने का प्रयास करें तो कुछ नए पारिभाषिक शब्द भी अपने सामने आएंगे। देखो, अपन कहते हैं वह पर्वत आग वाला है, अग्नि वाला है। क्यों? धुएं वाला होने से, माने वहां पर धुआं है, इस वजह से उस पर्वत पर धुआं होने की वजह से उस पर्वत पर आग है, ऐसे अपन ने कहा। तो अब यहाँ क्या क्या चीजें हैं? एक तो है पर्वत, पहाड़, है ना। दूसरा है धुआं, तीसरी है आग। ये तीन बातें यहाँ पर हुई। और फिर जब इसकी सिद्धि करते हैं तो और आगे अपन उदाहरण आदि का भी प्रयोग करते हैं, तर्क भी देते हैं। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग अवश्य होती है, आग के बिना कभी धुआं नहीं होता। इनके अन्यथा अनुपलब्धि है, अन्यथा अनुपपत्ति है। ऐसी अपन सब बातें करते हैं, तो वो चीजें भी हैं। उसके अलावा कुछ उदाहरण भी अपन लेते हैं, जैसे रसोई, रसोई के ऊपर धुआं होता है तो वहां आग भी होती है। जैसे तालाब, जहां आग नहीं है, तालाब में आग नहीं है, तो वहां पर धुआं भी नहीं है। इस तरह के कुछ उदाहरण भी लेते हैं। तो अनुमान का जो पूरा प्रयोग होता है वो वैसे बहुत विस्तार वाला होता है, लेकिन वो अपन ज्ञान में इतनी जल्दी प्रयोग कर लेते हैं कि हमको पता नहीं चलता। जैसे मैं 5 बातें आपको बताता हूँ, हालांकि ये सब चीजें इसमें आ जाएंगी, लेकिन अभी आपको सिर्फ एक उदाहरण के रूप में मैं बोल रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिए। वह पर्वत आग वाला है धुएं वाला होने से, ठीक है, एक वाक्य ये हो गया। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है, जैसे रसोई, पाकशाला। जहां जहां आग नहीं होती वहां वहां धुआं भी संभव नहीं है, जैसे तालाब। क्योंकि यहाँ पर धुआं है इसलिए यहाँ पर आग है। अगर देखा जाए तो 5 स्टेप हो गई इसके अंदर। 5 स्टेप कैसे हुई? पहली स्टेप तो ये कि ये पर्वत आग वाला है ना, ये पर्वत आग वाला, पहली स्टेप। फिर उसका अपन ने कारण दिया, क्यों बोला भैया ऐसा? क्योंकि यहाँ धुआं है, ठीक है ना, ये दूसरी स्टेप। तीसरी स्टेप में उदाहरण हो गए, रसोई वाला भी और तालाब वाला भी। चौथी स्टेप में चूंकि यहाँ धुआं है, वापस से अपन ने उस कारण को पकड़ा, इसलिए यहाँ पर आग है ना। तो ये इस तरह से पूरे 5 स्टेप हो जाती है इस अनुमान के प्रयोग में। और अपन अपने ज्ञान में बहुत फुर्ती से ये काम कर लेते हैं, इसलिए पकड़ में नहीं। जरूरी नहीं 5 हो, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 2 तो होंगी ही होंगी, नियम से 2 तो होंगी ही होंगी। आया समझ? अब वो ये क्या क्या चीजें हैं, इनको क्या कहा जाता है और किसका क्या नाम है, तो ऐसे कुछ पारिभाषिक शब्द और मूलभूत सिद्धांत जो है अनुमान के, वो आज अपन इसके अंदर देखें। कल अपनी बात यहाँ तक हो गई थी 50वें पेज पर।
ऐसे साधन का स्वरूप व दृष्टांत ग्रहण करना वह तर्क प्रमाण है। देखो तर्क प्रमाण की बात यहाँ पर स्पष्ट कर दी थी भागचंद जी ने। अब चूंकि वो तर्क यहाँ काम में आता है अनुमान में, है ना, अनुमान में मुख्य कार्य किसका है? मुख्य कार्य उस तर्क का है। क्योंकि तर्क अगर नहीं होता तो हम वो अनुमान की हिम्मत नहीं कर सकते। हमारे पास तर्क नहीं होता तो हम उस तरह का अनुमान का प्रयोग कैसे करते, कैसे अपन उस अनुमान को समझ पाते, माने किस तरह से अनुमान से हम सिद्धि कर पाते उस वस्तु। तो तर्क उसमें मूल चीज है, इसलिए तर्क की बात स्पष्ट कर दी। अब अनुमान के ऊपर आ रहे हैं भागचंद जी। देखिए 50 पेज पर आखिरी पैराग्राफ और हस्तलिखित प्रति में तो तर्क प्रमाण है 30 पत्र का पिछला हिस्सा, उसमें भी नीचे से चौथी पंक्ति। सो तर्क प्रमाण है ना। तो पहली करी पीछे साध्य तो गम्य न होए, और साधन गम्य होए कहा साधन ते साध्य का निश्चय करना सो अनुमान है। ताके भेद दोए हैं, स्वार्थानुमान परार्थानुमान। कहा जो प्रमाता का अनुमान रूप परिणवा जो ज्ञान ताका नाम स्वार्थ अनुमान है। अभी अपन देख लें। और अनुमान का स्वरूप इत्यादि वचन करी और को कहना सो परार्थानुमान है। कहा स्वार्थानुमान है, कहा स्वार्थानुमान के 3 अंग हैं, धर्मी, साध्य, साधन। इनका ज्ञान भय स्वार्थानुमान होए, कहा साधन विषय होए सो तो धर्मी है, सो प्रसिद्ध ही हो है। बहुरी जो शक्य, अभिप्रेत, अप्रसिद्ध, ऐसे 3 लक्षण को धरे होए सो साध्य है। कहा जो प्रमाता के निर्णय होने योग्य होए सो शक्य कहिए, शक्य कहिए। बहुरी जो प्रमाता के इष्ट होए और प्रमाता के अंतरंग अभिप्राय लगाए ठीक करना योग्य होए सो अभिप्रेत है। बहुरी जो प्रकट न होए सो अप्रसिद्ध है। ऐसे 3 लक्षण जिसमें होए सो साध्य है। ठीक है, हो गया ना पैराग्राफ। चलिए इसमें कुछ अंतर दिख रहा है, क्या था? कहाँ पे? तीसरी लाइन, वहां प्रमाण के अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान। प्रमाण क्या नहीं है, ये प्रमाता है ये। हाँ, ये प्रमाण के स्थान पे प्रमाता कर लीजिए। प्रमाता का अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान, प्रमाण के स्थान पर प्रमाता का। तीसरी लाइन देखना, तीसरी लाइन। हाँ, वह प्रमाता का अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान का नाम स्वार्थानुमान, ऐसा वाक्य बन जाए। ठीक है ना। देखिए अंतर क्या है वो भी अपन इस लाइन पर आएंगे तब इसकी चर्चा करेंगे, ये सुधार अपन ने क्यों किया यहाँ पर। चलिए देखते हैं इसको, इस पैराग्राफ को। क्या कहा भाई, पहले वो तर्क के द्वारा है ना, तर्क को समझ लिया पहले। तर्क क्या था अपना, जहाँ धुआं होता है वहां आग होती ही होती है, बिना आग के कभी धुआं होता नहीं। ये सारी बात अपन ने देखी, ये तर्क था। जहां साध्य तो गम्य न होए, क्या साध्य हमारे नजर के सामने नहीं है, साध्य हमारे गम्य नहीं। गम्य का अर्थ क्या, हमारे ज्ञान में पकड़ में आने लायक, उसको गम्य बोलते हैं ना अपन। ये तो केवल ज्ञान गम्य बात है, माने केवल ज्ञान द्वारा जानी जाने वाली बात। हमारे ज्ञान गम्य नहीं है, माने हमारे ज्ञान में नहीं आती। तो गम्य शब्द का अर्थ है पकड़ में आना, है ना। जो पकड़ में आने योग्य हो उसको गम्य कहा जाता है। हमारे ज्ञान गम्य माने हमारे ज्ञान में पकड़ में आने वाली। हमारे ज्ञान गम्य नहीं है माने हमारे ज्ञान में पकड़ में आने वाली नहीं है। केवल ज्ञान गम्य बात है माने केवल ज्ञान के द्वारा पकड़ में आने योग्य। ठीक है। तो जहां साधन तो गम्य ना होए, यानी साधन तो पकड़ में नहीं आ रहा है, किसको केवल ज्ञानी को। नहीं, केवल ज्ञानी की बात नहीं, हमारी बात है। हम ही अनुमान का प्रयोग करेंगे, केवल ज्ञानी नहीं करेंगे। तो हमारे ज्ञान में वो साध्य तो नहीं आ रहा,
अब वापस से अपना जो उदाहरण था, कौन सा, पर्वत वाला, तो ये पर्वत आग वाला है धुएं वाला होने से, ठीक है ना। इसमें साध्य कौन है? साध्य माने जिसकी सिद्धि करनी, किसकी सिद्धि करनी हमको? पर्वत की, आग की? न तो पर्वत की सिद्धि करनी है, ना ही आग की सिद्धि करनी है। किसकी सिद्धि करनी है? पर्वत पर आग है इस बात की सिद्धि करनी, ठीक है ना। तो हमारा साध्य हो गया पर्वत पर आग का होना, पर्वत पर आग की सत्ता, वो हमारा साध्य है। तो बोलो, पहाड़ पे आग दिख रही है हमको? नहीं दिख रही। हमारे यहाँ पे एक किला है पहाड़ के ऊपर, असली में और वहां पे भी हमको ऐसे अंदाजा, ये अनुमान हमारे यहाँ तो बहुत सटीक बैठता, वहां अंदर आग लगती है और आकाश में धुआं दिखता है, तो हम समझ जाते हैं वहां किले के अंदर आग लगती है। अब किले की जो दीवारें हैं या पहाड़ का जो उधर का पिछला हिस्सा है, वहां पे भी वनस्पति, कभी गर्मी के मौसम में वहां भी आग लग जाती है। तो वो पर्वत पे आग हमारे गम्य है क्या? गम्य नहीं है ना, हमें पकड़ में नहीं आ रही, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं। कैसे लगाते हैं वो देखो, साध्य तो गम्य न हो, अरे साधन गम्य हो, साधन गम्य होना चाहिए कि अगर साधन भी गम्य नहीं होगा तो फिर साध्य का अनुमान कैसे लगाएं? साध्य तो नजर आ ही नहीं रहा, साध्य तो पकड़ में आ ही नहीं रहा, और अगर साधन भी हमारी पकड़ में नहीं आए तो साध्य का अनुमान कैसे लगाया जाएगा? फिर साध्य का अनुमान नहीं लगाया जाता। समझ में आ रही बात? जैसे बहुत से बच्चे होते हैं ना, ऐसे गप मारते हैं या झूठी बात बोल देते हैं कुछ भी, अरे वहां शायद आग लगी है। कि क्यों आग क्यों लगी है भैया, तुमने धुआं देखा कि क्या देखा? कि नहीं, धुआं हुआ तो नहीं देखा, शायद हो सकता है धुआं हो। अरे भाई, पहले धुआं देखा हो, कुछ बदबू आ रही हो, कुछ तो लक्षण मिले, कुछ साधन तो मिले उसका, उसकी सिद्धि करने। इसलिए ये शर्त है अनुमान की कि अनुमान में वो साधन तो गम्य होता है और साध्य गम्य नहीं होता। अब एक छोटा सा प्रश्न, आप लोग सोचो, साध्य गम्य क्यों नहीं हो सकता? साध्य गम्य हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? तो दोष लग जाएगा। क्या दोष लगेगा? तो फिर वो असिद्ध तो आना, वो बात ही नहीं है अभी तो। साध्य जो है वो गम्य क्यों नहीं हो सकता? साध्य अगर गम्य हो जाएगा तो क्या दिक्कत आएगी? तो साध्य रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? जब उसकी सिद्धि होगी तो कहेगा साध्य नहीं। और सोचो, आप लोग बोल सकते हैं, कुछ आ रहा हो विचार किसी को तो। साध्य अगर गम्य हो जाएगा माने साध्य सीधे सीधे पकड़ में आ जाएगा बिना साधन के ही, तो क्या समस्या होगी? हाँ, तो नहीं रहेगी साधन की जरूरत। दिक्कत क्या है? कुछ का कुछ अनुमान लगेगा है, कुछ का कुछ अनुमान लगेगा कि वहाँ कोई चीज दूसरी है, दूसरे का अनुमान लगाने बैठ जाएंगे। नहीं, सीधा ही दिख रहा है ना, साध्य आग ही नजर आ रही है। अच्छा, आग नजर आ रही है। साध्य अपना आग है ना, पहाड़ पे आग, वो अच्छा, साध्य अपना। अगर सीधे सीधे वही गम्य बन जाए तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, आग ही कहेंगे वहाँ। कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यह है कि अनुमान नहीं होगा वहाँ। अनुमान नहीं होगा, प्रयोग डायरेक्ट होगा, माने प्रत्यक्ष ज्ञान होगा, फिर अनुमान कहाँ रहा? डायरेक्ट होगा कि भाई आ गई, है ना। आया समझ में? वो प्रत्यक्ष ही हमको आंखों से नजर आ रही है आग है, तो अनुमान का प्रयोग क्यों करेंगे? वहां इतनी बात कौन करेगा कि अरे धुआं है इसलिए आग है? धुएं की बात तो तब होती जब आग नजर नहीं आ रही है और धुआं नजर आ रहा है, तब जाके अपन बात कहते हैं कि यहाँ धुआं है तो यहाँ आग होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अब चूंकि प्रकरण है अनुमान का, तो अनुमान के लिए साध्य होगा, माने जिसकी सिद्धि करनी, कोई ना कोई बात होगी जिसकी हमको सिद्धि करनी, और जिसकी सिद्धि करनी है माने वो अभी सिद्ध नहीं है, माने वो अभी हमारे सामने नहीं है। हमारे सामने कौन है? कि हमारे सामने कोई ऐसी वस्तु है जो उसकी सिद्धि में साधन बन सकती है ना। हमारा जो प्रकृत उदाहरण है, वर्तमान उदाहरण, इसमें वो वस्तु है धुआं। तो धुआं बन गया हमारा साधन, और धुआं हमको सीधे सीधे नजर आ रहा है। ध्यान रखना, जो साधन है वो प्रत्यक्ष से पकड़ में आ रहा है। यहाँ प्रत्यक्ष का अर्थ अवधि मन पर केवल ज्ञान वाला प्रत्यक्ष मत लेना। यहाँ पे प्रत्यक्ष का अर्थ मैंने आंखों से देखा ये वाला प्रत्यक्ष लेना, बस इतना। ये न्याय का प्रत्यक्ष, ध्यान रखिए। नहीं तो आप तत्व और सूत्र के सूत्र यहाँ लगाने लगोगे, आद्य परोक्षम प्रत्यक्ष मन्य, तो गड़बड़ हो जाएगी।
यहाँ पे साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष को लेना, ठीक है ना, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष को यहाँ पर लेंगे हम। कौन सा? वही मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान। हाँ। मति ज्ञान से आंखों से देख करके हमने, आंखों से हमने धुएं को देखा, तो वो धुआं जो प्रत्यक्ष हुआ वो धुआं हमारे इस आग रूपी साध्य की सिद्धि में साधन बनता है, ठीक है ना। तो साधन के लिए तो नियम है कि ये गम्य होना चाहिए, माने हमारे ज्ञान में पकड़ में आना चाहिए, और साध्य के लिए नियम ये है कि ये गम्य नहीं होना चाहिए, तभी तो वो साधन की उपयोगिता है। नहीं तो धुएं की क्या उपयोगिता बताओ? धुएं की उपयोगिता तो तभी है जब आग साफ साफ सामने नजर ना आए, है ना। आग नजर नहीं आ रही है तो धुआं उपयोगी है हमारे लिए आग का ज्ञान करने में। जब आग साफ साफ नजर आ रही है सामने ही, तो धुएं को कौन देखे? ऐसा है। समझ में आ रही है बात? देखिए क्या कहा, तो पहला, ये पहली शर्त समझ में आई, साध्य तो गम्य न होए, अर साधन गम्य होए, कहा साधन ते साध्य का निश्चय करना सो अनुमान। ये तो अपनी बेसिक परिभाषा ही है, साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। इस साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान है। कैसे साधन से कैसे साध्य का ज्ञान होना? इस साधन जो कि हमारी आंखों के सामने, आंखों के मतलब हमारी इंद्रियों के सामने जो हमारे ज्ञान में आ रहा है ऐसा साधन, और जो हमारे ज्ञान में नहीं आ रहा ऐसा साध्य। तो ऐसे उस साध्य से, उस अगम्य साध्य की, गम्य साधन से अगम्य साधन की सिद्धि करना, उसका नाम अनुमान है। समझ में आ रही है बात? न्याय समझ में तो पूछिएगा, ये थोड़ा न्याय का विषय है ना, पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साधन कैसा होना चाहिए? हाँ, अरे अभी जो बात चल रही है वो बोलो ना, और विशेषताएं क्यों? गम्य होना चाहिए माने साधन हमारे ज्ञान में आना चाहिए, साधन हमारे सामने होना चाहिए। साध्य कैसा चाहिए? कि साध्य हमारी आंखों के सामने नहीं हो, यानी कि हमारी इंद्रियों से पकड़ में नहीं आता हो, तब जाके हम उस साधन से उस साध्य का ज्ञान। और साधन कितने प्रकार का होता है? 20 प्रकार तो यही दिखा दिए। वो साधन, उसका कार्य भी हो सकता है, उसका कर्म भी हो सकता है, कर्ता भी हो सकता है ना, वो जो विभक्तियां होती है वो सब हो सकता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप हो सकता है, पूर्वचर उत्तरचर सहचर रूप हो सकता है, स्वरूप रूप हो सकता है, लक्षण रूप हो सकता है, स्वामी रूप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इनके अलावा भी हो सकता है। कुल मिला के वो गम्य होगा और अगम्य साध्य की सिद्धि करेगा। शब्द समझ में आ रहा है ना? मैं जान करके इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, गम्य अगम्य साध्य साधन, ताकि आप इन शब्दों को पकड़ करके बात करोगे तो बहुत अच्छे से समझ। गम्य साधन चाहिए अगम्य साध्य की सिद्धि करने के लिए, है ना। हमारे ज्ञान मतलब जानने वाला नहीं, गम्य माने मतलब जानने में आने लायक, जो हमारे जानने में आता है। अगम्य जानने में नहीं आने वाला, जानने में नहीं आ रहा है, जो हमारे ज्ञान में पकड़ में नहीं आ रहा वो अगम्य। सीधा सा है, हमारी पहुंच से दूर, जो हमारी पहुंच में हो, हमारे ज्ञान की पकड़ में हो वो गम्य, और जो हमारे ज्ञान की पकड़ में नहीं हो, ज्ञान की पहुंच में नहीं हो, उससे दूर हो, वो अगम्य। बस केवल ज्ञान गम्य, केवल ज्ञान से सब जो जानने में आता है वो। हमारे ज्ञान गम्य, जो हमारे ज्ञान से पकड़ में आता है। हमारे अगम्य, तो जो हमारे ज्ञान से पकड़ में नहीं आता। ऐसा साध्य अगम्य होगा, साधन गम्य होगा, और वो गम्य साधन जो है उससे हम अगम्य साध्य की सिद्धि कर लेंगे। हाँ बोलिए। पंडित जी, जैसे हमें अभी मोक्ष नहीं मिल रहा है तो वो किस में आएगा? मोक्ष नहीं मिल रहा है यूं? हाँ, मतलब वो अपने ज्ञान में तो नहीं है ना वो चीज जैसे। हाँ ठीक है, तो जब अपने को मोक्ष के बारे में जानना है, मोक्ष की सिद्धि करनी है, तो मोक्ष अभी हमारे ज्ञान में नहीं है ना। हाँ। कोई भी नया व्यक्ति है जो मोक्ष के बारे में अभी पढ़ना सीख रहा है या पढ़ेगा, तो मोक्ष अभी उसके लिए अगम्य है। और जब वो अनुमान का प्रयोग करेगा ना, सर्वज्ञ का स्वरूप समझेगा, अरहंत का सिद्ध का स्वरूप समझेगा, और तब उसके दिमाग में बैठेगा कि हाँ ऐसी भी कोई दशा हो सकती है, तो वो अनुमान द्वारा उस अगम्य मोक्ष को गम्य बना लेगा। जब अनुमान होता है
तो वो साध्य उसका गम्य हो जाता है। हालांकि प्रत्यक्ष गम्य नहीं होता, लेकिन हाँ। परोक्ष भी प्रमाण है ना, तो वो परोक्ष रूप से उसके जानने में आ जाता है। यहाँ पे ये बात इसीलिए सीख रहे हैं अपन, क्योंकि अभी अरहंत देव की जो हम श्रद्धा करते हैं, अभी तो पढ़ी हुई श्रद्धा कर रहे हैं, जो शास्त्रों में पढ़ा है वही चीज कर रहे हैं। और भागचंद जी तो साफ साफ कह रहे हैं, पूरा शास्त्रों के आधार से अरहंत के स्वरूप का निर्णय कर लेता है, या शास्त्रों के आधार से ही बोल देता है, वैसे ही लक्षण सीख लेता है। ये अरहंत की सच्ची श्रद्धा नहीं। जब तक इसको उनके स्वरूप का निर्णय ना हो, और वो निर्णय कैसे होगा कि निर्णय तो ये तर्क, युक्ति, अनुमान आदि लगा करके ही बराबर निर्णय है। पूरा शास्त्रों में लिखा है, इसलिए सर्वज्ञ और हितोपदेशी बोल देंगे क्या? वीतरागी सर्वज्ञ बोल देंगे? वीतरागता कैसी होती है ये इसको पकड़ में तो आए, ये बात सर्वज्ञता कैसी होती है ये पकड़ में तो आए। 18 दोषों से रहित कहा, तो 18 दोष कैसे हैं, उनमें दोषपना क्या है, उनसे क्या कमी रह जाती है, ये सब बात पकड़ में आती है। तो इसलिए लेकिन मतलब वो अरहंत चीजें माने हम अरहंत प्रैक्टिस बोले, कर सकते हैं, मतलब पढ़ के हाँ। हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उन चीजों को। पढ़ के नहीं, देखो पढ़ के नहीं, पढ़ना तो एक बात है, पढ़ना तो इन शब्दों का होगा, लेकिन उसके हाँ। बाद उन पर विचार चलेगा, और विचार विचार करना। करके भी निर्णय निकालेगा ये, हाँ। तब जाकर के उसका वो ज्ञान सही कहना। ठीक। निर्णय जरूरी है। आप शायद हाँ। बहुत बाद में जुड़े सत्ता स्वरूप में, बहुत प्रकरण निकला इसके पहले, है ना? हाँ, मैं थोड़ा लेट जुड़ी हूँ। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पढ़ेंगे शुरू से तो बहुत अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। सत्ता स्वरूप बहुत बढ़िया ग्रंथ है। इन्होंने सिद्धि की हर जगह पे तत्व विचार की, और विचार भी नहीं, उन्होंने तो कहा तत्व विचार भी फेल, पूरी जिंदगी विचार ही करता रहे, निर्णय नहीं निकाले तो किस काम। विचार भी करता रहे। पहले तो कहा कि ये पढ़ना लिखना भी सब बेकार, या दिन भर जो हम पढ़ते हैं सुनते हैं कोई काम का नहीं, अगर तत्व विचार नहीं करो। और तत्व विचार ही करता रहे जिंदगी भर, तो भी सब बेकार। क्यों? क्योंकि विचार तो खूब किया, निर्णय तो किया ही नहीं, फाइनल तो करा ही नहीं। खूब लड़के देख लिए, खूब लड़की देख ली शादी के लिए, लेकिन फाइनल तो करा ही नहीं, तो देखते रहो जिंदगी भर, क्या फर्क पड़ता है? समझ, ऐसी बात। तो इसलिए सर्वज्ञ बोलो या अरहंत बोलो, है ना, सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप माने सर्वज्ञता, वो अभी हमारे लिए अगम्य है। ठीक है, अगम्य है माने हमारे ज्ञान में नहीं आ रही। अब हम कुछ ऐसे साधन चुनेंगे, कोई ऐसी चीजें जो हमारे ज्ञान में आती हैं, ऐसी वस्तुओं को हम गम्य बनाएंगे, साधन बनाएंगे, और उस गम्य साधन से हम उस अगम्य सर्वज्ञता की सिद्धि करेंगे, तो वो सर्वज्ञता हमारे परोक्ष रूप से गम्य हो जाएगी, अनुमान प्रयोग। आया समझ? तब जाकर के सर्वज्ञ देव का सच्चा श्रद्धान कहलाएगा, तब जाके हम सच्चे जैन कहलाएंगे। भागचंद जी ने तो ये कहा, जो कोरे शास्त्रों के आधार पे परिभाषाएं बोल देता है, या वो उनके जो उदाहरण है या जो उनके लक्षण हैं उनको बोल देता है, इतना मात्र करके अपने को जैनी समझता है, वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। आया था? चलिए देखते हैं आगे, अब क्या कहा इसके बाद। तो तत्व ज्ञान तो कर रहे हैं, निर्णय मतलब तत्व विचार चल रहा है, तो तत्व विचार चलने के बाद मात्र एक ही पे विश्वास आना है ना, कि मैं तो इन सबसे भिन्न आत्मा ही हूँ और कुछ भी नहीं हूँ, और क्या आएगा? वो तो आत्म स्वरूप के ऊपर की बात आ गई, वो जो निर्णय का आपने कहा वो आत्म स्वरूप के निर्णय पर आगे बात। अभी अपन बात कर रहे हैं अरहंत विचार आप कह रहे हो ना, तत्व विचार करते रहेंगे, निर्णय नहीं करोगे, तो निर्णय क्या करना है? निर्णय क्या करना? निर्णय ये करना है कि वास्तव में मैं हूँ कैसा। कहने को तो अपन ने कह दिया मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ, हाँ, है ना, लेकिन वो ज्ञान स्वरूपी पकड़ में आया क्या? तो फिर निर्णय में क्या ले, मैं फिर क्या ले? निर्णय श्रद्धा बन जाएगी। श्रद्धा का वो निर्णय हो गया, क्योंकि निर्णय होने के बाद क्या होगा? निर्णय होने के बाद 25। तो श्रद्धा एक आत्मा ही हूँ, यही तो आएगी श्रद्धा में, क्या आएगी? हाँ, ये आएगी। इसके साथ जो भी अपने विशेषण है ना, मेरा स्वरूप कैसा है, ये राग आदि क्या है, ये मेरे में है या नहीं है, मैं इनका करता हूँ या नहीं, जगत की वस्तुओं का कर्तृत्व मेरे है या नहीं, जगत की वस्तुओं से मेरा कुछ संबंध है या नहीं, ये सारी चीजें उसके अंदर आएंगी, ये सब निर्णय में आएगा। हाँ, ये करना है अपन। हाँ, अभी तो लेकिन अपने को निर्णय किसका करना? अभी निर्णय की बात है सर्वज्ञता के ऊपर। हाँ, सर्वज्ञता की भगवान का स्वरूप कैसा है? हाँ, अनंत भगवान का स्वरूप कैसा? अभी अनंत भगवान का निर्णय करना जरूरी है यहाँ पर, प्रकरण में तो वो बात है।
हाँ ठीक। और अरहंत भगवान का निर्णय क्यों करना जरूरी है? कि सच्चे सच्चे देव को, सच्चे अनंत को अपन निर्णय कर पाएंगे तो कुछ क्या होगा? गड़बड़ हो जाए। हमारे गड़बड़ स्वरूप क्या का विचार नहीं होगी? होगा, हमारे स्वरूप का विचार नहीं कर हाँ, पाएंगे, उनका विचार भागचंद नहीं जी कर ने यही देंगे। तो कहा था, प्रवचन सार गाथा 80 को इसीलिए तो लिया था भागचंद जी ने। हाँ। अनंत देव के स्वरूप का अगर निर्णय नहीं होगा तो हमें हमारे स्वरूप का निर्णय भी नहीं पता, हो सकता। हाँ नीचे ये इसलिए ये मेहनत कराई जा रही है कि अनंत देव का स्वरूप समझो, अनंत देव की जो सर्वज्ञता है, अनंत देव की जो वीतरागता है, उसका निर्णय करो। क्यों? क्योंकि अगर अनंत देव का ही निर्णय नहीं है तो इसको अपने आत्म स्वरूप का निर्णय भी नहीं हो सकता, 3 काल हाँ, में नहीं हो सकता। हाँ इस वजह से ये अनंत देव के स्वरूप का निर्णय कराया जा रहा है और उसी के लिए ये सारी मेहनत हो रही है, अनुमान वगैरह और सब। हाँ आया समझ? ऐसी बात है। तो अभी तो ये निर्णय करना अपने को बहुत जरूरी। कहने को अपन कह देते हैं अरहंत भगवान कैसे, कि वीतरागी और सर्वज्ञ, खट से कह देते हैं वीतरागी सर्वज्ञ। अरे वो वीतरागता कैसी, वो सर्वज्ञता कैसी, ये सब बात आई थी पहले, आ चुका है प्रकरण। हाँ वापस से उसको विस्तार में नहीं लेना चाहते। इसका जो पूर्वार्ध था उसमें तो यही बातें थी, पूरी यही बात। चलिए देखते हैं आगे। तो अगम्य, गम्य, साध्य, साधन, ये शब्द तो परिचित हो गए आप लोग मेरे ख्याल से, है ना? देखते हैं आगे। अभी अनुमान क्या है, कैसा होता है, देखो। ताके भेद दो हैं, 2 भेद होते हैं इस अनुमान का। अनुमान की परिभाषा आ गई ना समझ में? गम्य साधन से अगम्य साध्य की सिद्धि करना, उसका निर्णय करना, ये अनुमान है। साधन से साध्य का ज्ञान होना, उसका नाम अनुमान। साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, ये संस्कृत में इसकी परिभाषा है, न्याय दीपिका ग्रंथ। देखो इसके 2 भेद हैं, स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। अब क्या चीज है पहले मैं संक्षेप में आपको दिखा देता हूं, बता देता हूं, उसके बाद फिर ये जो लिखा है वो पढ़ेंगे। एक तो है स्वार्थानुमान, एक है परार्थानुमान, ठीक है? तो स्वार्थ का अर्थ यहाँ पे वो सेल्फिश वाला नहीं है। ये तो कोई सोचे स्वार्थ अनुमान तो सेल्फिशनेस वाला हो, कुछ इस तरह का हो, ये बहुत स्वार्थी है। देखो स्व और पर, अर्थ माने प्रयोजन, ठीक है ना? स्वयं के लिए जो अनुमान प्रयोग किया जाए वो स्वार्थानुमान कहलाता है। दूसरे के लिए जो अनुमान का प्रयोग किया जाए वो परार्थानुमान कहलाता है। इतना सीधा कि कौन करता है दूसरे के लिए या कौन करता है स्वयं के लिए। स्वयं तो अपन करके देखते ही हैं, अपन दिन भर में अनुमान के बहुत प्रयोग करते हैं, है ना? ये सब्जी में नमक ज्यादा है कि सब्जी में नमक कम है, ये सब अनुमान का प्रयोग ही तो है। वहां आग लगी है, ये अपन अपने मन में ही बोल नहीं रहे, किसी से कुछ नहीं कह रहे, खुद ही अपन निर्णय कर रहे हैं, है ना? खुद ही उस अनुमान का प्रयोग करके अपने लिए ही जो हमने अनुमान चलाया है, अपने लिए ही जो साध्य की सिद्धि कर रहे हैं, वो है स्वार्थानुमान, ठीक है? और परार्थानुमान क्या होगा कि दूसरे के लिए जो, तो दूसरे के लिए कौन चलाता है? दूसरे को समझाया जाए, छोटे बच्चों को कि देख बेटा वहां आग लग गई। अब वो कहेगा कहाँ है आग, मुझे तो दिख ही नहीं रही है। ये देखो धुआं है ना, ये तो धुआं है, तो क्या जहां धुआं होता है वहां आग भी होती है। अच्छा, जैसे रसोई, तब उसको ध्यान आएगा कि हाँ हाँ वहां धुआं है तो वहां। रसोई पुरानी वाली लेना, आपकी वाली नहीं, क्या? नहीं तो आप कहोगे हमारी रसोई में तो धुआं होता ही नहीं। तो पहले जो रसोई होती थी जिसमें लकड़ी वगैरह का प्रयोग होता था, कोयले का प्रयोग होता या और चीजों का, तो वहां पे धुआं दिखता, अभी भी दिखता है। कोई चीज आप तलते हो या कुछ ऐसी चीज बनाते हो तो धुआं तो उठता ही है, भले कम हो लेकिन धुआं तो होता ही। तो उसके वो बात समझ में। तो हमने उस बालक को ये अनुमान प्रयोग करके समझाया कि वहां पर आग लगी है। कैसे समझाया? धुएं के माध्यम से समझाया, पूरा अनुमान का प्रयोग करके बताया, उदाहरण वगैरह भी दिए। तो ये पर के लिए हुआ, ये हमारे लिए नहीं हुआ। हमको तो मालूम पड़ गया था आग है, हमने तो अपना अनुमान चला ही लिया था ज्ञान में, लेकिन उसको समझाने के लिए जो अपन ने अनुमान का प्रयोग किया, इसको कहते हैं परार्थानुमान। आया समझ में? या शिष्यों को समझाने के लिए जो अनुमान का प्रयोग किया जाता है उसको परार्थानुमान कहते हैं। या वाद विवाद में सामने वाले को अपने तर्क की पुष्टि करने के लिए या अपनी बात सही सिद्ध करने के लिए जो अनुमान का प्रयोग किया जाता है वो परार्थानुमान। कुल मिला के कोई भी हो, चाहे अपना बच्चा हो, चाहे कोई शिष्य हो, चाहे वादी प्रतिवादी हो, दूसरे के लिए अनुमान का प्रयोग किया माने परार्थानुमान। इतनी सी बात।
पर अर्थ अनुमान, परार्थ अनुमान, अर्थ माने के लिए, है ना, उसके प्रयोजन से, पर के प्रयोजन से किया गया अनुमान परार्थ अनुमान, स्वयं के प्रयोजन से किया गया अनुमान स्वार्थ अनुमान। इतनी सीधी सी बात, ठीक है ना। शब्द बस संस्कृत के हैं, कोई कठिनाई नहीं है इनमें, है ना, और कोई ऐसी विशेष बात नहीं है। अब देखो परिभाषा कैसी है, कहा जो प्रमाता का अनुमान रूप परिणवा जो ज्ञान का नाम स्वार्थानुमान। कितनी बढ़िया परिभाषा बनाई भागचंद्र। किसका नाम है परार्थानुमान? पहले तो अपन इसको समझें, अनुमान क्या चीज है? अनुमान क्या चीज है? आगामी परिभाषा नहीं पूछ रहा हूं, अनुमान क्या चीज? अंदाजा। अनुमान क्या है? द्रव्य है, गुण है, पर्याय है, क्या चीज है अनुमान? गुण है। गुण है, पर्याय, पर्याय है। किसकी पर्याय है? ज्ञान की पर्याय है ना। और बिल्कुल सरल, अपन पिछला प्रकरण देखें तो 13 प्रकार के प्रमाणों में से एक प्रमाण है अनुमान, है ना। माने 13 प्रकार के ज्ञान में से, वो जो 13 प्रकार का ज्ञान था वो क्या था? ज्ञान गुण था कि ज्ञान की पर्याय थी? वो सब 13 की 13 पर्याय ही तो थी, ज्ञान गुण थोड़ी ना था। आया समझ में? चाहे केवल ज्ञान हो, चाहे अवधि ज्ञान हो, मन पर्याय ज्ञान हो, मतिश्रुत ज्ञान हो, ये स्मृति प्रत्यभिज्ञान तर्क अनुमान आगम कोई भी हो, ये सारे के सारे ज्ञान की पर्याय है ना। ये जो 13 प्रकार प्रमाण के भेद बताए, ये ज्ञान की पर्याय, ठीक है। तो अनुमान भी ज्ञान की पर्याय है, इतनी सीधी सी बात है। माने हमारा ज्ञान इस रूप परिणमित हुआ, अनुमान रूप परिणमित हुआ, यही कहा जाएगा। अब वापस से इस लाइन को पढ़िए, जो प्रमाता का अनुमान रूप परिणवा जो ज्ञान, प्रमाता का ज्ञान जो अनुमान रूप से परिणमित हुआ हो, है ना, उसका नाम है स्वार्थानुमान। प्रमाता कौन? जानने वाला। प्रमाता शब्द आ चुका था, 2-3 दिन से देख रहे हैं अपन। प्रमाता माने जानने वाला, ज्ञाता। प्रमाता बोलो या ज्ञाता बोलो, एक ही बात। तो जो जानने वाला व्यक्ति है, जो उस अनुमान प्रमाण का प्रयोग करके जानने का कार्य कर रहा है, उस प्रमाता का ज्ञान जब अनुमान रूप से परिणमित होता है, खुद वो समझा नहीं रहा है दूसरे को, उसी का ज्ञान अनुमान रूप से परिणमित हुआ, तो वो स्वार्थानुमान। क्या गजब की परिभाषा बनाई है भागचंद जी ने। प्रमाता का ज्ञान इसमें अलग है क्या? वो तो सुधार कर लिया ना अपन ने, प्रमाता का लिख तो दिया। हाँ प्रमाता है वहां पे, प्रमाता का ये सुधार कर लीजिएगा जिनके पास पुस्तक हो। वहां प्रमाता का अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान का नाम स्वार्थानुमान। प्रमाता का खुद का ज्ञान जब अनुमान रूप से परिणमित हो तो उसे स्वार्थानुमान कहा जाता है, ठीक है ना। देखिए स्वार्थ अनुमान, और अनुमान का स्वरूप इत्यादि वचन करी, ये वाक्य तो छूट गया शायद। नहीं 3 अंग वाली बात तो बाद में आएगी। परार्थानुमान की परिभाषा नहीं है ना इसमें। हाँ ये लाइन छूट गई। हाँ चलिए मैं बोल रहा हूँ, है ना, नोट करेंगे, पहले सुन लीजिए। और अनुमान का स्वरूप इत्यादि वचन करी औरनी को कहना सो परार्थानुमान है। ये लाइन छूट गई, ये लिख लें, ये आपके जुड़ेगी। स्वार्थानुमान है के बाद कोमा है ना, कोमे को तो खड़ी पाई बना लीजिए, फुल स्टॉप, और उसके बाद वो जुड़ेगी पंक्ति जो बोल रहा। और प्रमाता के अनुमान रूप परिणमित होता हुआ ज्ञान का नाम स्वार्थानुमान है, ये हो गया ना। बस इसके बाद लिखो, इसके बाद लिखो, और अनुमान का अनुमान के लिख लीजिए, अनुमान के स्वरूप इत्यादि वचनों से, अनुमान के स्वरूप इत्यादि वचनों से औरों को कहना, औरों को कहना
औरों को कहना सो परार्थानुमान है। परार्थानुमान है। ठीक है, फिर से बोल देता हूं। और अनुमान के स्वरूप इत्यादि वचनों से औरों को कहना सो परार्थानुमान है। माने अनुमान के संबंध में समझाना अथवा अनुमान का प्रयोग करके दिखाना अथवा अपनी बात को सही सिद्ध करना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पर कोई भी हो सकता है। पर अपना शिष्य भी हो सकता है, अपना बालक भी हो सकता है, अपना प्रतिवादी भी हो सकता है। उन सबके लिए जब अनुमान का प्रयोग किया जाए अथवा अनुमान को समझाया जाए तो वो परार्थ अनुमान। अरे सीधा सा उदाहरण, ये जो तीन अंग है वो स्वार्थानुमान के हैं या परार्थानुमान के? दोनों के हैं। ये अनुमान तो अनुमान ही है, वो खुद के लिए चले चाहे दूसरे के लिए चले, काम तो वही होगा, है ना। काम वही होगा। जैसे पर्वत पे आग का अपन जो अनुमान कर रहे हैं, तो वो खुद जाने तो भी वैसे ही जानना है, धुएं से ही जानना, और दूसरे को जनाएंगे तो भी धुएं से ही जनाएंगे, है ना। माने दूसरे को भी धुएं से ही उसका ज्ञान कराएंगे। तो प्रयोग तो वैसा ही होगा, बस इतना है कि स्वार्थानुमान फटाफट हो जाएगा और परार्थानुमान में कुछ समय लगेगा, कुछ स्टेप बढ़ जाएंगे, ऐसा है। चलिए, तो क्रिया तो दोनों में एक जैसी होती है, बस परार्थानुमान थोड़ा सा उससे लंबा हो जाता है, उसमें कुछ अतिरिक्त बातें भी आ जाती। देखिए, कहा स्वार्थानुमान के 3 अंग हैं। हाँ, उसके की जगह पे स्वार्थानुमान कर लीजिए, क्योंकि अब ये परार्थानुमान की बात आ गई थी ना इसके पहले। स्वार्थानुमान के, उसके के स्थान पे स्वार्थानुमान। वहां स्वार्थानुमान के स्वार्थानुमान के 3 अंग हैं, धर्मी, साध्य, साधन। 3 चीजें। क्या मैंने आपसे कहा था, यह ध्यान में रखना उदाहरण कौन सा? धुआं, आग, पर्वत, उदाहरण, है ना, रसोई, तालाब, ये सब चीजें याद रखना। इन सब के पारिभाषिक नाम हैं, हर एक के कुछ नाम हैं। इनमें से अपन धुएं को क्या कहेंगे, आग को क्या कहेंगे, पर्वत को क्या कहेंगे, साध्य कौन होगा, साधन कौन होगा, ये समझने की कोशिश करते। तो देखो, स्वार्थानुमान के 3 अंग, धर्मी, साध्य और साधन। साधन तो हमको पता है, साधन तो धुआं है, ये तो पक्की बात है ना। साधन तो धुआं है, क्योंकि धुएं से हम सिद्धि कर रहे हैं। साध्य कौन है? कि साध्य है पर्वत पर अग्नि, है ना, ये साध्य। तो अब धर्मी कौन होगा? धर्मी कौन होगा? इसको बिल्कुल शब्द से पकड़ो, जिसमें धर्म हो वो धर्मी, है ना। जिसमें धर्म हो वो धर्मी। तो हमको सिद्ध क्या करना? आग की सिद्धि करनी। किस पर सिद्ध करनी? पर्वत पर। तो पर्वत उस आग से विशिष्ट है, माने आग उसमें है। आग वाला कौन है? आग वाला पर्वत है। तो पर्वत यहां पर कहलाएगा अपना धर्मी। समझ में आई बात? यहां वो मत लगाना धर्म धर्मी माने आत्मा तो धर्मी और ज्ञान उसके धर्म, वो बात नहीं लगेगी। यहाँ पे साध्य को अपन बताएंगे। समझ में आ रही बात? साध्य से विशिष्ट को धर्मी कहा जाता है। धर्मी जो है वो साध्य से विशिष्ट होता है, माने उसमें साध्य जुड़ा हुआ होता है। साध्य उसी के ऊपर सिद्ध किया जाता है। जैसे मान लीजिए, उदाहरण थोड़ा सा पलटते हैं ताकि आपका ज्ञान और चले इसमें। यह इस दूध में बहुत ज्यादा शक्कर है यहाँ पे, और इसका कारण दे दिया मैंने, बहुत ज्यादा मीठा है। ठीक है, इस दूध में शक्कर बहुत ज्यादा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मीठा है। तो बोलो साधन क्या हुआ? बहुत ज्यादा, है ना, साधन हो गया अपना बहुत ज्यादा मीठा होना। बहुत ज्यादा मीठा होना ये साधन हो गया। साध्य क्या है? शक्कर। ये दूध बहुत ज्यादा शक्कर वाला है ना, दूध में शक्कर बहुत है, ये साध्य है। अब बताओ धर्मी क्या है?
धर्मी कौन है? अपने शक्कर? सामने 3 चीजें आ गई। शक्कर? नहीं, शक्कर धर्मी नहीं है, दूध है धर्मी। दूध में शक्कर ज्यादा है, आया समझ में? धर्मी जो है वो उस धर्म वाला होगा, माने धर्मी के अंदर साध्य होगा, यूं समझो आप, तो इसको सरल कर दिया मैंने। धर्मी के अंदर साध्य होगा, धर्मी के आधार से साध्य होगा। जैसे अपन ने देखा ये पहाड़ आग वाला है, वैसे ही तो उदाहरण है, ये शक्कर, ये दूध बहुत शक्कर वाला है ना, तो दूध अपना धर्मी हो गया। चलो और पलटते हैं, उदाहरण पलटते हैं अपन। कल, आज क्या है, बुधवार है ना, कल गुरुवार है। अब थोड़ा कठिन कर दिया मैंने उदाहरण। कल गुरुवार है क्योंकि आज बुधवार है। अब बोलो साधन क्या है? सबसे पहले तो साधन को पकड़ो। बुधवार, 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 आज बुधवार है, ये तो हो गया साधन, ठीक है ना। हाँ। और साध्य क्या है अपना? कल गुरुवार का होना ये साध्य है, ठीक है। अब इसमें धर्मी कौन है? धर्मी क्या होगा इसमें? कल का दिन वो धर्मी होगा। कल है ना, कल क्या है? कल गुरुवार है, तो कल गुरुवार है, ये तो पूरा साध्य हो गया, और इसमें कल, कल हो गया धर्मी। आया समझ? ठीक है, ऐसा आप और प्रयोग करके देख सकते हैं अपने घर पर भी, है ना। शक्कर दूध का उदाहरण दे दिया, ऐसी सब्जी और उसका भी ले सकते हो आप, दाल नमक का भी ले सकते हो, और कुछ भी ले सकते हो, जो भी आपके समझ में। चलिए 20 उदाहरण अपन ने देखे थे, उनमें से एक आध उदाहरण और ले लेते हैं। चावल का उदाहरण आया था प्रसिद्ध, ये चावल वहां के हैं, कहाँ के, मतलब ये चावल बहुत अच्छे हैं, क्यों? क्योंकि ये पंजाब के हैं, ठीक है। अब बताओ इसमें, अब मैं आपसे पूछता हूं, साध्य क्या है? साध्य क्या है? अब मैंने साधन नहीं पूछा पहले, साध्य क्या है? पंजाब, पंजाब। गलत गलत गलत, वापस से चावल, बोलता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। ये चावल बहुत अच्छे हैं क्योंकि ये बहुत पंजाब अच्छे के, बहुत अच्छे हैं। चावल का बहुत अच्छा होना साध्य हो गया, ठीक है ना। हाँ। साधन क्या है? साधन पंजाब के हैं, पंजाब का पंजाब होना के। ये साध्य, साधन हो गया, ठीक है। धर्मी क्या है? चावल, चावल, धर्मी चावल। आया समझ में? तो मेरे ख्याल से अब काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धर्मी क्या चीज है, साध्य क्या चीज है, साधन क्या चीज। साध्य हो गया ना, चावल का अच्छा होना, चावल का अच्छा होना साध्य है। सिद्धि किससे हो रही है इस बात की कि ये पंजाब के हैं। आया समझ? उदाहरण है, मुझे नहीं पता पंजाब के अच्छे होते कि नहीं होते, लेकिन कहते हैं लोग बाकी वहां के इस वजह से, बाकी आप जानो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पर्याप्त है उदाहरण, और आप घर पर प्रयोग करके देखिएगा, जिनके पास पुस्तक है वो 20 उदाहरण लेकर के देखिएगा। तो धर्मी माने वो स्थान, वो वस्तु, वो व्यक्ति, वो क्रिया, कुछ भी हो सकता है जिसके अंदर उस साध्य की सिद्धि की जा रही है। साध्य की सिद्धि कहाँ की जा रही है? वो है धर्मी, ठीक है। और साध्य की सिद्धि जिससे की जा रही है वो है साधन, ठीक है। और जिसको सिद्ध कर रहे हैं वो तो साध्य, ऐसा। तो स्वार्थानुमान और परार्थानुमान, ये 2 प्रकार के अपन ने भेद देखे। हाँ, धर्मी विशिष्ट है साध्य से। देखो एक सूत्र आता है इसके लिए, साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी। क्या? साध्य धर्म है और उससे जो विशिष्ट हो वो धर्मी। साध्य साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी, ये याद रखिए। कि धर्मी क्या है? कि धर्मी, साध्य जो धर्म है, धर्म साध्य होता है ना, यहाँ धर्म का और कोई अर्थ मत लेना, यहाँ धर्म का अर्थ जिसके आपको सिद्धि करनी है वो। जैसे पर्वत विशिष्ट हो गया ना, किससे विशिष्ट हुआ? पर्वत की विशेषता क्या है? कि पर्वत आग वाला है ना, पर्वत आग वाला है, ये पर्वत की विशेषता है। तो पर्वत उस आग से विशिष्ट हुआ, है ना। साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी, ये नियम याद रखिए, चाहे तो लिख लीजिए। साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी माने धर्म जिसकी सिद्धि करनी है वो जहां पे सिद्ध होगा उसको धर्मी कहा जाता है।
धर्म से विशिष्ट धर्मी होता है, साध्य से विशिष्ट धर्मी होता है। साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी, साध्य धर्म विशिष्टो धर्मी। साध्य तो हो गया धर्म, उससे विशिष्ट हो गया धर्मी, ठीक है ना। स्वार्थानुमान, परार्थानुमान। जब अपन स्वार्थानुमान का प्रयोग करेंगे तो वहां तो ये तीन ही काफी है। कौन 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 तीन? धर्मी, साध्य और साधन। ये तीन काफी है। इन तीन में आप पूरा अनुमान कर लो, आपको ज्यादा स्टेप चलाने की जरूरत नहीं। उदाहरण खुद के लिए नहीं लिए जाते, उदाहरण दूसरे को समझाने के लिए लिए जाते हैं। आप जब भी धुआं देखोगे तो ये सोचोगे क्या कि यहाँ आग लगी होगी, क्योंकि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसे रसोई। इतना ज्ञान चलाओगे क्या? सीधे कहोगे अरे आग लग गई, बस ऐसे ही तो कहोगे। दूसरे को समझाना तब जाके कहा जाए। इसलिए खुद के लिए तो तीन ही चीजें पर्याप्त हैं, धर्मी, साध्य और साधन। इनका ज्ञान भय स्वार्थानुमान होए, इनका ज्ञान होने पर स्वार्थानुमान होता है। देखिए समय तो हो गया है अपना। इसके आगे का जो प्रकरण है, अभी पैराग्राफ भी बाकी है, पैराग्राफ ही आधा हुआ अपना। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चलेंगे ताकि पूरा समझ में आए। सर्वज्ञता की सिद्धि अपने को ढंग से करनी है, निर्णय निकालने की, है ना। इसको जिनके पास पुस्तकें वो पढ़िएगा, नहीं हो तो ऑनलाइन डाउनलोड कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी समाप्त करते हैं, आगे की चर्चा कल देखें। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार, वंदना शत बार।